आओ बड़े प्यार की बातें करने लगाऊं। आवाज बढ़ाइए थोड़ी सी प्लीज, और आवाज बढ़ाइए थोड़ी सी, है ना, अच्छा लगेगा जी। लगा के बोले या रसूल अल्लाह। बहुत सारी फरमाइश हजरत ने फरमाइश की, वाकई की मैं आप तक पहुंचाने लगा। कुछ बातें सीख के जाओ इस जलसे से। मेरे करीम नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील, एक बात और बता दूं, उलमा जिम्मेदार यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्रील 24,000 मरतबा तशरीफ लाए। कितनी मरतबा? जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हो, जिस नबी का मैं कलमा पढ़ता हूँ, जिस नबी के पूरे जमाना गीत गाता है ना, आमना के चांद की बारगाह में हजरत जिब्रील 24,000 मरतबा तशरीफ लाए। मगर कभी किसी की शक्ल में आते, कभी किसी की शक्ल में आते, कभी किसी की शक्ल में नबी की बारगाह में हाजिर होते, कभी किसी की शक्ल में नबी की बारगाह में हाजिर होते। एक दिन हजरत अबू दरदा की शक्ल में मेरे करीम नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर है। आका के लबों पे मुस्कुराहट, इको लगाइए, इको लगाइए, आका के लबों पे मुस्कुराहट, आमना के चांद के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आपके नबी के लबों पे मुस्कुराहट। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में हाजिर है। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में खड़े हैं। रसूलों, तवज्जो है, तमाम फरिश्तों का उस्ताद, तमाम फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में हाजिर है। हजरत अबू दरदा की शक्ल में नबी की बारगाह में खड़े हैं। मेरे करीम नबी के लबों पे मुस्कुराहट आई। मेरे आका ने मुस्कुराते मुस्कुराते फरमाया, यार जिब्रील, कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दो, जरा बोल के दिखा दो, जरा बोल के दिखा दो। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील, कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, यार जिब्रील, आज पर्दे हटा दो। तवज्जो है, आज पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो, असली चेहरे में हमारे सामने आ जाओ। मेरे करीम नबी ने जब ये कहा, हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मिशकात शरीफ की हदीस सुनो। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका जी, अल्लाह करीम ने मुझे 600 पर अता किए हैं। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे 600 पर अता किए हैं। आका, अगर मैंने 600 परों को खोल दिया, मैंने अपने 600 परों को फैला दिया, या रसूल अल्लाह, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाए, क्या हो जाएगा? जरा बोलें, क्या हो जाएगा? अब उलमा बैठे, अब 2 परों की बात करते हैं। 600 छोड़ो, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 2 की बात कर लेते हैं। एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का पर, एक इधर का। हजरत जिब्रील कहते हैं, अगर चाहूं तो जमीन और आसमान को ऐसे कतर दूं जैसे कैंची कपड़े को कतर दे। 2 की पावर है, 2 की। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने 600 पर अता किए हैं। आका जी, अगर मैंने अपने 600 परों को खोल दिया, मैंने अपने 600 परों को फैला दिया, या रसूल अल्लाह, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी, पूरी रूए जमीन तंग हो जाएगी। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह, मेरी तरफ से हाजिर रखे, बड़ा मजा आएगा। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। कहाँ आना होगा? उलमा की तरफ। मेरे नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है तो मकाम सिदरा पे आना होगा। कहाँ? मकाम सिदरा पे आना होगा। आज मेरे नबी खामोश हैं, आज मेरे नबी कुछ ना बोले। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, आका जी, अगर मुझे देखना है तो मकाम सिदरा पे आना होगा। अगर मैंने रूए जमीन पे अपने परों को फैला दिया, मैंने अपने परों को खोल दिया, पूरी रूए जमीन तंग हो जाएगी, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। आका जी, अगर मुझे देखना है मकाम सिदरा पे आना होगा। आज मेरे नबी खामोश है, आज मेरे नबी कुछ ना बोले। मगर मेरे दोस्तों, चंद दिनों के बाद में आ गई वो रात,
आ गई वो शब, आ गई वो रात, महराज वाली शब है, महराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ, महराज वाली शब है, महराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। आसमानों को उबूर करने के बाद, आसमानों को पार करने के बाद हजरत जिब्रील तवज्जो है मेरे नबी के साथ, मेरे करीम नबी ने आसमानों को उबूर करने के बाद, आसमानों को पार करने के बाद मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे जलवा बा। कहाँ है नबी? मकाम सिदरा पे नबी। तवज्जो से जुमला सुने, ज़हन इधर उधर न भटकाए, फोकस मेरी तरफ रखें। आ गई वो रात, आ गई वो शब। क्या कहा था इससे पहले हजरत जिब्रील ने? आका अगर मुझे असली हालत में देखना है तो मकाम सिदरा पे आना होगा। कसम अल्लाह चेहरे खिल जाएंगे, मजमे से नारे लगेंगे। सुने यार, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी के तुम गीत गाते हो, जरा पता चले ना हमारे नबी की शान क्या है। हम ऐसे इश्क में थोड़ी ठंड में बैठे हैं इधर, ऐसे हम रात को नारे लगा रहे हैं इधर। हमारे नबी की शान क्या है, रिफत व बुलंदी का मकाम क्या, पता चले ना जरा। सुने तवज्जो के साथ। आ गई वो शब, ठीक है रहने दीजिए। आ गई वो शब, आ गई वो रात, महराज वाली रात है, महराज वाली शब है। मकाम सिदरा, तवज्जो, हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ हैं। आसमानों को अबूर करने के बाद, आसमानों को पार करने के बाद हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, मेरे नबी मकाम सिदरा पे जलवा कर, तवज्जो से जुमले सुनो, मेरे आका के लबों पे फिर मुस्कुरा, मेरे आका के लबों पे फिर मुस्कुराहट। मेरे आका ने मुस्कुराते मुस्कुराते फरमाया, यार जिब्रील वादा 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 पूरा करो। क्या कहा जी? वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील ने कहा था ना, या रसूल अल्लाह अगर मुझे देखना है तो मकाम सिदरा पे आना होगा। बड़ा प्यार का जुमला देने लगा हूं, सुने मोहब्बत के साथ। मकाम सिदरा पे जलवा कर हैं जी मेरे नबी, अल्हम्दुलिल्लाह मकाम सिदरा पे जलवाबार हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, यार जिब्रील वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को फैला दिया, अपने 600 परों को खोल दिया, 600 परों को फैला दिया। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील को, तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ देखें, मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील को असली हालत में देखा, असली सूरत में देखा, 600 परों को देखा। देखने के बाद मेरे आका आगे की तरफ रवाना, बोले खड़े होकर जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, मेरे नबी आगे की तरफ रवाना। अब हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, नबी की बारगाह में बड़े लाड में कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपने मुझे तो देख लिया, तवज्जो है, आपने मुझे तो देख लिया। आका जी अल्लाह करीम ने आपके हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दों को डाल कर भेजा है। आका जी पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तवज्जो है, हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपने मुझे तो देख लिया, मगर आका जी अल्लाह करीम ने आपके हुस्न जमाल पर 70,000, कितने बोले कितने, 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। आका जी पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार, बोले रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, यार जिब्रील हमने भी तो दुनिया में कहा था पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो, तो तुमने कहा था मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। मेरे आका ने फरमाया, हम सिदरा पे आ गए, हम सिदरा पे आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। अब मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील अब अगर हमें देखना है तो सिदरा से आगे आना। ये लगा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रिसालत। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, मेरे करीम नबी ने फरमाया जिब्रील अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से हाजिर है, कहाँ आना होगा? बोले जी लगा के, अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा। हजरत जिब्रील हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं ना 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 ना, बस मेरा मकाम आखिर आ गया, मेरा आखिरी ठिकाना आ गया। या रसूल अल्लाह, अगर बाल के बराबर भी सरक गया तो मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। मैं आपको बताने लगा हूं यार, जहां हजरत जिब्रील की हिम्मत ने जवाब दे दिया, जहां हजरत जिब्रील की ताकत ने दम तोड़ दिया, वहां से आगे मेरे आपके नबी का गुजर होता है। तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारे है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारे है। ये दिल भी तुम्हारा, बोला ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है। अरे ये जहां भी, ये दिल भी तुम्हारा है। अरे ये जाबे, बोल दीजिए ये दिल भी तुम्हारा है। अरे ये जाबे तुम्हारे है। मेरे दोस्तों, नबी की मोहब्बत के सिवा न दुनिया में कामयाब हो न आखिरत में। इस सीने में नबी का सच्चा प्यार बसाओ, नबी की सच्ची मोहब्बत बसाओ। तवज्जो है। और नबी का सच्चा प्यार क्या है, नबी की सच्ची मोहब्बत क्या है, ये भी सुने। ए बेटा, नहीं बेटा, मेरी तरफ। नबी का सच्चा प्यार, नबी की सच्ची मोहब्बत। ईमानदारी से बताओ कि जो नबी से सच्चा प्यार करेगा, नबी से सच्ची मोहब्बत करेगा, क्या वो नमाजों से दूर रहेगा? बोले। कुरान की तिलावत से दूर रहेगा? आज हालत इतनी खराब हो चुकी है। बाबू नौजवानों, मेरी तरफ, ये उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपसे कहने लगा हूं, ये हमारे बूढ़े हजरात हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनसे पूछो। मैं सच्ची बात करने लगा हूं, ये जवानी सिर्फ 20 साल के लिए आती है। कितने दिन के लिए? अगर जिंदगी रह गई तब, सिर्फ 20 साल के लिए। आज हालत हमारे नौजवानों की इतनी अजीब सी हो चुकी है। 15-15, 17-17 साल के बच्चे शराबों के अड्डों पे खड़े हैं। दुख होता, तकलीफ होती है। शराब का पीना ऐसे जैसे सूअर का खून पीना। शराब के अड्डों पे खड़े हैं, अजीब सी जिंदगी बना के रखी है, आलिमों से दूर। और मोहन शब्बीर साहब, आलिम दीन सब बैठे हैं। हर इलाके का एक अजीब माहौल है। सुने, झगड़े हर इलाके में होते हैं। और मैंने पूरे मुल्क भर में ये बात कही है, और मैं यहां भी कहने लगा, पूरे मुल्क नहीं, पूरी दुनिया का ये हाल है। और अपने इंडिया का तो ज्यादातर ये हाल है। झगड़ा हो जाए कोई, पंचायतें होती हैं इस इलाके में? बोलो, होती कि नहीं होती? झगड़ा होने के बाद, कोई मामला बनने के बाद पंचायतें होती, तो उसे सुलह करने के लिए, सुने, हर इलाके का माहौल बताने लगा हूं। मोहन शब्बीर साहब, अगर पंचायत हो रही तो उस पंचायत को सुलह करने के लिए पूरे इलाके के गुंडे बैठे हैं, चोटे बैठे हैं, उस पंचायत में डकैत बैठे हैं, शराबी बैठे हैं, अय्याश बैठे हैं, मक्कार बैठे हैं। उस पंचायत में एक भी तुम्हारी कौम का आलिम नहीं मिलेगा, एक भी तुम्हारी